हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे डीलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है ये टॉपिक, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। डीलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है अभी 24 जून को पीएम द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो उसके बाद इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर बारे में काफ़ी क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कि डीलिमिटेशन क्या है, ठीक है, इसको किस तरह से किया जाता है। तो क्योंकि ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, तो इसलिए एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन क्या है, जम्मू और कश्मीर में डीलिमिटेशन क्या क्या है, इसको क्यों किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का ही इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, कितनी बार इसको कंडक्ट किया गया है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे मैं वजह बता दूं कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है आर्टिकल 370 और 35A था। तो जैसे ही इन दोनों आर्टिकल्स को हटाया गया, जम्मू कश्मीर में इसके साथ ही एक डीलिमिटेशन कमीशन का भी गठन किया गया कि अब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन प्रोसेस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब पहले ये जो डीलिमिटेशन होता था जम्मू एंड कश्मीर में, वो होता था अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो चुका है। सो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग इस बार डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद हम समझते हैं इसको अच्छे से कि आखिर ये डीलिमिटेशन क्या चीज़ है, किसको बोला जाता है डीलिमिटेशन। तो देखिए, डीलिमिटेशन का आखिर हम समझे मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले, रीड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ असेंबली लोकसभा सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो आपको पता है किसी भी रीजन में ओवर द टाइम्स पॉपुलेशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेटिव उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि होता क्या है कि ओवर द टाइम पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए कि एक एमपी जो है लगभग 1 लाख या 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उस पॉपुलेशन वहाँ पे 20 लाख हो गई है, तो फिर वो उसके लिए पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है इसको कंडक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है जब इसको कंडक्ट किया जाता है तो कौन सी बॉडी होती है जो इसको कंडक्ट करती है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो बॉडी होती है वो होती है डीलिमिटेशन कमीशन। देखिए, जब भी डीलिमिटेशन को कंडक्ट कराया जाता है तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसका गठन किया जाता है। ये क्या करता है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, और इसके द्वारा जो भी मतलब रिपोर्ट्स दी जाती हैं उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखनी है आपको कि जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है, इसके जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम कहीं भी कोर्ट में इसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आ जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। टू रीड्रा दी बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसिस। तो हमें क्या करना होता है कि बाउंड्रीज तो रीड्रा करनी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सेंसिस। तो जो लास्ट सेंसिस होता है, ठीक है, उसके लिए एक बेस सेंसिस लिया जाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से ही हम रीड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को, बाउंड्रीज को, ठीक। फिर इसका रिजल्ट क्या रहता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि जो सीट्स हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंजेस आ जाती हैं, उसके सीट्स में चेंजेस आ जाती हैं, जहाँ फिर अगर लोकसभा के लिए कराया जाएगा तो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं उसमें चेंजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या है, ठीक है। इसका इतिहास पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर क्या है। तो देखिए, डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा जब भी हम जम्मू कश्मीर में होता था, देखिए डीलिमिटेशन ऑफ लोकसभा सीट्स के लिए जम्मू कश्मीर में जब भी डीलिमिटेशन हुआ है वो हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर हम बात करते हैं डीलिमिटेशन ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो जब भी होता है वो होता है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया है, तो इसलिए इसको दोबारा से डीलिमिटेशन को किया जा रहा है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक एक्ट था जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957। इसके अकॉर्डिंग ही जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स का डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किया जाता था। अब नेक्स्ट आता है कि डीलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कब कब हुआ था। तो देखिए, 3 बार इससे पहले जो है डीलिमिटेशन प्रोसेस हो चुका है। एक हुआ 1963 में, 1973, 1995 में। तो 3 बार डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है। लास्ट टाइम जब इसको कंडक्ट किया गया था तो वो किया गया था जस्टिस के गुप्ता, ठीक है, कमीशन द्वारा। मतलब इसके जो डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था उसके जो हेड थे उसका नाम था जस्टिस के गुप्ता। क्योंकि इसको जब भी इस डीलिमिटेशन को जब भी कंडक्ट कराया जाता है तो उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, एक रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक।
तो इसको कंडक्ट कराया गया था अंडर प्रेसिडेंट रूल, तब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। और इसके लिए जो सेंसिस बेसिस लिया गया था, ठीक है, वो था 1981 का जो सेंसिस है उसको बेस मान के इसको कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, विच फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ स्टेट इलेक्शन इन 1996। तो इसके बाद 1996 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे इसके बेसिस पे, ठीक है, आफ्टर दैट डिलिमिटेशन प्रोसेस। तो अब एक चीज़ ये आ जाती है, तो देखिए अब हम समझते हैं कि 1991 में जम्मू कश्मीर में नो सेंसिस, ठीक है, नो सेंसिस मतलब इसमें जम्मू कश्मीर में कोई भी सेंसिस नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि आपको पता है तब 90s वाला जो टाइम है, तब बहुत ज़्यादा टेररिज्म जो है बढ़ गया था कश्मीर में, तो उस वजह से सेंसिस कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था। तो फिर 2001 में सेंसिस हुआ, बट उसके बाद डिलिमिटेशन जो है वो नहीं कंडक्ट किया गया। फिर इसको क्या किया गया कि इस प्रोसेस को, डिलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया कि अब हम इसको 2026 के लिए, 2026 के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया कि 2026 के बाद ही इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम समझते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में कितनी सीट्स थी 5 अगस्त 2019 से पहले मतलब 370 को हटने से पहले जम्मू कश्मीर में कितनी टोटल सीट्स रही थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं टोटल सीट की, तो टोटल सीट थी 111, ठीक है, 111 सीट्स थी, जिसमें से 46 आ जाती हैं कश्मीर रीजन में, 37 जम्मू रीजन में और लद्दाख में 4 सीट थी। जबकि पीओके के लिए 24 सीट्स जो है रिजर्व रखी गई हैं, क्योंकि पीओके भी हमारा ही पार्ट है, तो इसलिए उसके लिए रिजर्व सीट्स जो हैं 24 रखी गई हैं। क्योंकि इसमें 2 सीट्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होती हैं जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो 2 सीट्स जो हैं वो उसको नॉमिनेट करता है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसमें ये था पहले की टोटल 111 सीट्स थी, ठीक। अब आप ये जो 2 सीट्स होती हैं इसको हम यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं, ये इलेक्टेड कैंडिडेट नहीं होते, तो इलेक्टेड कैंडिडेट यही हैं, सिर्फ 111। अब हुआ क्या है कि मार्च 2020 को क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, ठीक है, जिसके हेड जो थे उनका नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, जिनका नाम है रंजन प्रकाश देसाई। उनको हेड बनाया गया, ठीक है, कमीशन का, डिलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर के लिए जो बनाया गया है। और उसमें उनको बोला गया कि आप जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं इसके लिए डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है इसको कंडक्ट करें। तो फिर आ जाता है कि अब डिलिमिटेशन जब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद जो न्यू सीट्स हैं वो कितनी बनेगी। तो देखिए अब पहले जो सीट्स थी मैंने बताया आपको टोटल 111 सीट्स थी, लेकिन अब टोटल सीट्स जो हैं वो 114 हो जाएंगी, क्योंकि 4 सीट्स आप देख रहे हो कि जो लद्दाख की थी, अब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहा है, तो इसलिए वो 4 सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा कि इसमें 37 सीट्स थी, लेकिन अब इसमें क्या हुआ है 7 सीट्स जो है जम्मू रीजन में और बढ़ जाएंगी। तो जिसके हिसाब से मतलब अब जम्मू में जो टोटल सीट्स हो जाएंगी वो 44 हो जाएंगी, ठीक है। जम्मू रीजन में टोटल सीट्स अब हो जाएंगी वो 44 हो जाएंगी। कश्मीर वाली जितनी है 46 ही रहेंगी, और पीओके के लिए जो रिजर्व्ड है वो 24 है। तो 2 सीट्स इसमें भी नॉमिनेट जो है वो किया जाएगा गवर्नर द्वारा। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है ये इसको कंडक्ट करना था 2021 तक, पर इसको 1 साल के लिए डिले कर दिया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से। इसको अब इसकी जो रिपोर्ट है वो आएंगी कब, मार्च 2022 में इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो उसके बाद ही इलेक्शन होगा। तो ये था, इसमें हमने पूरा डिटेल में समझा कि आखिर डिलिमिटेशन प्रोसेस क्या है, इसको क्यों कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस को कराना है। क्योंकि पहले जो होता था वो आर्टिकल 370 और 35A जब जम्मू कश्मीर में लागू था, तो उससे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में एक अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके तहत डिलिमिटेशन कराया जाता था। अब आर्टिकल 370 भी हट चुका है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहा है, सो इसलिए डिलिमिटेशन होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इसका पूरा डिटेल में समझने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको ये लेक्चर जो है किस तरह का लगा। थैंक यू।